नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डी पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज रीजनिंग के हम पार्ट 78 करने जा रहे हैं। 78 नंबर पार्ट का आज टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 77 पार्ट तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके 77 पार्ट को जरूर देखें, 1 से 77 पार्ट को। और टॉप 20 प्रश्न में जो हम प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं इसका प्रैक्टिस जरूर अधिक से अधिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। अब वेन आरेख हमें चुनना है ग्रेजुएशन, टीचर और लिटरेट का, मतलब स्नातक, शिक्षक और शिक्षित का। तो इसका जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा? स्नातक, शिक्षक और शिक्षित। तो हम जब बनाएंगे डायग्राम तो हम किसका डायग्राम बनाएंगे? पहले शब्दों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। जितने भी स्नातक होंगे वो शिक्षक होंगे नहीं, लेकिन शिक्षक जो होंगे वो स्नातक होंगे। तो इसका मतलब है पहले हम शिक्षक का डायग्राम बनाएंगे और शिक्षक के अंदर किसका बनाएंगे? स्नातक का बनाएंगे। स्नातक का बनाएंगे तो स्नातक, कुछ स्नातक शिक्षित होते हैं। अब थोड़ा सा हम इस डायग्राम को बड़ा बना दिए, हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये स्नातक हो गया और कुछ स्नातक क्या होंगे? शिक्षित होंगे। और शिक्षित स्नातक होते हैं। शिक्षित क्या होते हैं? स्नातक होते हैं। तो इस प्रकार के जो डायग्राम हमारे बनेंगे वो डायग्राम ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही होगा। और यह हमारा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करने के लिए हम संबंध स्थापित करेंगे। P से R हुआ तो P से R कैसे हुआ? P 16 नंबर पे और R 18 नंबर पे, मतलब +2 किया गया। तो R में 2 प्लस करेंगे तो 18, यहाँ पे I है, यहाँ पे क्या है? I है। तो P से ये इससे संबंध नहीं करना है हमको। अब I को लेना है तो I में 2 जोड़ेंगे। जब हम I 9 नंबर तो 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 का मतलब K। तो K वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। A और C हमारा इसमें से कट जाएगा। अब ये क्या किया है? 38 कैसे लाया है? तो 38 लाने के लिए यहाँ पे क्या किया? T का मान होता है, T का मान 20, R का मान 18। तो इस दोनों मान को जोड़ दिए तो 38। इस दोनों मान को जोड़ दिए तो क्या प्राप्त हो गया? 38। उसी प्रकार M का मान 13 और K का मान 11, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा 3 1 4, 1 1 2 24 आएगा। तो K 24, हमारा K 24 वाला जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे इस पैटर्न को हमने लगाया, यह संबंध ढूंढा इस शब्दों के साथ, उसी प्रकार इस IMK का संबंध हम K 24 के साथ लगा दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? श्रृंखला काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 भागा 4 बराबर 4, मतलब 4 4 का। और क्यों? क्योंकि MNOP ये 4 शब्द लेटर ही दिख रहा है, 4 अक्षर ही इसमें दिख रहे हैं। तो हम इसको 4 4 के भाग में डिवाइड कर देंगे। कितने कितने के भाग? 4 4 के भाग में हम इसको लगा देंगे। 4 4 का भाग जब हम लगाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का हम लगा दिए। अब हम देखते हैं कि इसको पहले पूरा कर लेते हैं या इसको ऊपर कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं तो MNO और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? P, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? P।
MN दिया हुआ है, यहाँ पर O है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा O। यहाँ पे NOP है, यहाँ पे M हो जाएगा, M खाली था, यहाँ M है, यहाँ N खाली है। तो हमने क्या फिलअप किया, OPMN। OPMN हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस श्रृंखला को पूरा करने का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करते हुए हमें ज्ञात करना है। तो संख्याओं के बीच क्या 4 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो 12 4 16। 16 में कितना जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 16 दू 18 जोड़ेंगे तो नहीं 16 20 10 30, 20 जोड़ने पर, मतलब जोड़ का यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो हम पैटर्न दूसरा ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या दिख रहा है, ये जितनी भी संख्याएं दिख रहे हैं ये सारे वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे ये 2 का पूर्ण वर्ग है, ये 4 का पूर्ण वर्ग है, ये 6 का पूर्ण वर्ग है। अब इसके बीच भी क्या संबंध दिख रहा है, इसके बीच संबंध दिख रहा है कि ये 2 का है तो इसमें 2 जोड़ के अगला पूर्ण वर्ग संख्या बना, इसमें फिर 2 जोड़ के अगला पूर्ण वर्ग, तो अगली संख्या क्या होगी 6 में 2 जोड़ने से 8 का, मतलब ये 8 का पूर्ण वर्ग है। तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं कि ठीक अगली संख्या को में 2 जोड़ने से उसका अगला वर्ग संख्या प्राप्त हो जा रहा है। ये 11, ये 12 का हो जाएगा, ये 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 का हो जाएगा। और अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 14 में 2 जोड़ने पर 16, और 16 का वर्ग जो होगा वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो 16 का वर्ग होता है 256। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा 256, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो प्रश्न 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है उस संख्या का चयन करें जो अलग है। अलग है मतलब संख्याओं से भिन्न है। तो सबके इकाई अंत में 5 है तो विषम संख्या है, ये क्लियर है। सबके अंत में मतलब इकाई स्थान पे विषम संख्या है तो सारा विषम संख्या है। अब हम अंकों, चूंकि बड़ी संख्या है तो अंकों को जोड़ के देखते हैं। तो अंकों को जब जोड़ेंगे तो 7 जोड़ 8 जोड़ 1 जोड़ 5 कितना हो रहा है 8 7 15, 15 1 16, 5 21। इसको भी यदि जोड़ेंगे तो 6 9 6 15, 15 1 16, 5 21। इसको भी जोड़ेंगे तो 8 7 15, 1 16, 16 5 6 5 11 21। 8 इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 1 18, 18 5 8 23। हम क्या पाते हैं कि सभी संख्याओं का योग तो 21 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी जो है उसके अंकों का योग 23 आ रहा है। मतलब इस ऑप्शन में ऑप्शन डी अलग संख्या है जिसके अंकों का योग क्या रहा है, जिसके अंकों का योग 23 आ रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को 96512 तथा फ्रॉम को 803 लिखा है। तो इस कूट भाषा में देखिए प्रिंट को क्या लिखा है 96512। तो प्रिंट के लिए जो कोड यहाँ पे डाला गया है वह कोड क्या है, पी का मान हम ऐसे ही बैठा देते हैं। पी का मान 9, आर का मान 6, आई का मान 1 और टी का मान 2 हमने रख दिया। उसी प्रकार एफ का मान 8, आर का मान 6, ओ का मान 0, एम का मान 3 हमने सबका मान रख दिया। अब हमें निकालना है प्रॉम्प्ट का, PROMPT। तो P का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे P का कोड देखिए क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो P का कोड हम यहाँ पे क्या डालेंगे 9 डाल देंगे। R का कोड क्या हो जाएगा, हम इसी में से R का सेकेंड नंबर पे R है 6 नंबर,
आर का कोड 6 हो जाएगा, तो 9 6 ऑप्शन बी कट जाएगा हमारा 9 6 वाला में। अब ओ का कोड क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पे 3 नंबर में है तो यहाँ 0 है, देखिए ओ का कोड हो जाएगा हमारा 0, ओ का कोड 0। एम का कोड क्या हो जाएगा, एम हमारा यहाँ लास्ट में है तो यहाँ 3 दिख रहा है, तो यहाँ एम का कोड 3 हो जाएगा। अब पी का कोड हमें पता है कि 9 होगा, और टी का कोड क्या होगा, टी कहाँ है, यहाँ पे लास्ट में है, टी का कोड 2 होगा, तो लास्ट में 2 डालेंगे, तो 9 6 0 3 9 2, 9 6 0 3 9 2 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्प में से सही अक्षर को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ए बी को सी में लिखा है, ए बी को सी में लिखा है, तो क्या किया, 1 और 2 को इसको जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ के 3 प्राप्त कर लिया। यही पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे, H 8 और J 10 को जोड़ेंगे तो 18। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, 18, 18 का मतलब R, तो R हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैटर्न ढूंढना सीखिए। पैटर्न कैसे ढूंढे हमने कि ए बी को सी में कन्वर्ट कैसे किया, तो ए बी के स्थानीय मान को जोड़ के 3 करके सी में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार एच जे को हमने किया। अब अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में गुलाबी, इसमें पूछा क्या गया है, निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए, इस तरह के प्रश्न में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, कलम का करते हैं, लिख लिए हम। अब कलम के विषय में इस प्रश्न में बताया क्या गया है, गुलाबी को लकड़ी, लकड़ी, कलम को रंग कहा गया है, कलम को क्या कहा गया, रंग, तो कलम का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो लिखने के लिए यहाँ पे रंग जहाँ पे ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, कौन से बेनारेख वर्गों को सही निरूपित करता है, कौन सा बेनारेख है जो वर्गों, माता, महिलाएं, पायलट। अब इस तरह के प्रश्न जब भी आए आपके तो उसको सही से आप निरूपित कीजिएगा, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए। जितनी भी महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं वो पायलट होती हैं नहीं, लेकिन जितनी भी माताएं होती हैं वो महिलाएं होती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो बनाएंगे ये महिला का बना लेंगे, और जितनी महिलाएं हैं वो सब माता होती हैं, तो महिला के अंदर माता हो जाएगा, महिला के अंदर माता हो जाएगा, महिला के अंदर माता हो जाएगा। और पायलट, पायलट शब्द जो है, पायलट, वो पायलट क्या होता है, पायलट हमारा क्या होगा, तो माता भी पायलट हो सकती है और महिलाएं भी, तो कुछ माता और कुछ महिलाएं पायलट बन सकती हैं। तो हमारा डायग्राम इस प्रकार का जहाँ पे होगा वह ऑप्शन सही होगा। यह डायग्राम ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी हम इसको बना देंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए ये दिया हुआ है जीवन से संबंधित प्रश्न के क्रम। तो सबसे पहले इसमें शिशु का क्रम सबसे पहले आएगा, तो 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। शिशु के बाद वह क्या बनता है, बच्चा बनता है। शिशु के बाद वह हमारा जो बनता है वह क्या बन जाता है, वह बच्चा बनता है।
तो शिशु के बाद बच्चा का क्रम आ जाएगा 1 नंबर दूसरे क्रम में। उसके बाद बच्चा क्या होता है, बच्चा आपका शिक्षा लेता है, वही बच्चा शिक्षा लेता है तो 5 नंबर क्रम तीसरे क्रम में आ जाएगा। और शिक्षा लेने के बाद वह रोजगार प्राप्त करता है, रोजगार के बाद वो शादी विवाह करता है। तो यह क्रम हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा। ए और बी में से एक भाई है, ए है और बी है, कोई एक भाई है एक बहन है। हम ए बी डाल दिए हैं। बी एक्स का बेटा है, देखिए एक्स का बेटा यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, बी है तो ये भाई हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, इस बी का बहन हो गया ये, ठीक। एक्स वाई का पति है, एक्स किसका पति है तो वाई का पति है, ये वाई का पति हम लिख दिए। ओ का भाई है और यह ओ का भाई है, ओ है कोई उसका यह भाई है, डाल दिए। ए ओ से कैसे संबंधित है, प्रश्न में क्या पूछा है, ओ का एक कोण लगेगा, ओ का एक कोण लगेगा। अब ओ का भाई एक्स है और एक्स का बेटा का बहन है तो एक्स का बेटी हुई। जब भाई की बेटी हुई तो भाई की बेटी कौन लगेगी, भतीजी, भाई की बेटी भतीजी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी, भतीजी। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12, पांच वस्तुएं के एल पी आर और टी एक के ऊपर एक रखी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में के टी के तुरंत ऊपर है और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है के टी के तुरंत ऊपर है, के कोई वस्तु है जो टी है, इसके तुरंत ऊपर के रखा हुआ है, ठीक है, रख दिए हैं। और आर के तुरंत नीचे है, आर के तुरंत नीचे तो आर इसके ऊपर हो जाएगा, आर के तुरंत नीचे के और टी के तुरंत ऊपर के। यहां तक कंप्लीट। एल पी से तुरंत ऊपर है, एल एक वस्तु का जगह है जो पी से तुरंत ऊपर है और टी से तुरंत नीचे है, टी के नीचे है एल और पी के तुरंत ऊपर है। प्रश्न के अनुसार हमने सजा दिया। प्रश्न पूछा क्या गया है, प्रश्न पूछा गया है नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर एल है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 13 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है कि वाई सबके बीच हम पैटर्न ढूंढेंगे क्या लगा हुआ। 25 नंबर वाई होता है तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, डब्लू 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए पैटर्न दिख गया ना सामने, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा और 15 नंबर पे होता है ओ। हमारा पी वाला डी वाला ऑप्शन खत्म, ओ और ओ वाला 2 ऑप्शन बचा। अब सेकेंड वाला अक्षर में रिलेशन ढूंढेंगे, एफ 6 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, तो 6 4 10 प्लस 4 है, यहाँ कितना प्लस 4 है, 10 और 4 14, यहाँ भी 4 प्लस है, 14 4 18, यहाँ भी 4 प्लस है, 18 4 22 भी 22 नंबर पे होता है, यहाँ भी 4 प्लस है, तो यहाँ भी 4 प्लस होगा, 22 4 26 मतलब ओ जेड। तो ओ जेड हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सीमा अपने ऑफिस गई। जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकली थी तो उसका मुंह किस दिशा में था? अब देखिए, सीमा जब ऑफिस पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण था। ऑफिस पहुंची तो ऑफिस पहुंचने का मुख ये दक्षिण हो गया। अब हम ठीक इसके उल्टे जाएंगे, दक्षिण है, अब हम बैक होते जाएंगे। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। ऑफिस पहुंचने से पहले यह दाएं मुड़ी थी, तो ऑफिस पहुंचने से पहले मान लीजिए यहाँ पे ऑफिस पहुंची है तो दाहिना मुड़ के ऑफिस पहुंची। तो दाहिना जब मुड़ेगी यह, तो उसका मुख किस दिशा में था? तो उसका मुख जो था घर से निकलने समय, उसका मुख, ये उत्तर दक्षिण का पहले मार्किंग समझ लीजिए। ये उत्तर होता है ऊपर, ये नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। और जब वो पहुंची तो दक्षिण दिशा में उसका मुख था। और उससे पहले वो क्या था? घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी, फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी थी। ऑफिस पहुंचने से पहले यहाँ ऑफिस ये पहुंची तो दायां मुड़ के, तो दायां किधर? ये मान लीजिए इधर से पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां, तो पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो यह दायां मुड़ी। पश्चिम की तरफ से आ रही होगी तो दायां मुड़ के दक्षिण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन हम कंप्लीट कर लिए। अब उससे पहले क्या दिया? घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी। अब 2 बार बाएं मुड़ी यहाँ से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद, तो बायां का मतलब हो गया ये है, उत्तर से चली होगी, उत्तर से चली होगी तब तो बाएं मुड़ी। 2 बार बाएं मुड़ी मतलब ये पूरब से चली, पूरब से फिर उत्तर की दिशा में चली, एक बार बायां हुआ, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ी, फिर यह यहाँ आई और फिर ये लेफ्ट मुड़ी, तो 2 बार बाएं मुड़ी। इसका मतलब वह घर से जब निकली थी तो उसका मुख पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ था। उसका मुख कहाँ था? पश्चिम की तरफ था। यहाँ से चली तो यहाँ से चली तो मुख तो इधर है, मुख इधर, ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम की तरफ उसका मुख होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, 15। 29 जनवरी 2003 को बुधवार है। 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा? अब कुल दिन, इसमें हमेशा ध्यान रखिए हमें कुल दिन ज्ञात करना होता है। कुल दिन ज्ञात कर लीजिए। कुल दिन बराबर हमें ज्ञात करना है, क्या है? वाट है। कुल दिन जब हम ज्ञात करेंगे तो कुल दिन कैसे ज्ञात करेंगे? 2003 ईस्वी में 2003 का कुल दिन, 2003 का कुल दिन बराबर क्या हो जाएगा? 2003 नन लीप ईयर वर्ष है तो 365 दिन होगा। और उसमें से हम 29 दिन घटा देंगे क्योंकि 29 जनवरी तक हमें पता है, तो हमारा कुल दिन कितना हो गया? 336 दिन। कुल दिन 336। अब 2004 का कुल दिन, 2004 का कुल दिन हम जब निकालेंगे तो 2004 में हमारा लीप ईयर वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप ईयर, तो 366 दिन हो जाएगा 2004 में। अब हमें निकालना है 2005 का जनवरी, 2005 का जनवरी मंथ का 31 दिन और फरवरी महीने का 26 दिन। चूंकि 26 फरवरी का ही हमें ज्ञात करना है, 26 फरवरी तक का ही ज्ञात करना है, तो 26 दिन। अभी टोटल दिन को हम जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। टोटल दिन जोड़ लीजिए, 6 6 12, 1 13, 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 6 3 9, 3 12, 13 14, 1 15 हासिल 1, 3 3 6, 1 759 दिन। अब 759 दिन में हम क्या करेंगे? शेष सा निकालेंगे 7 से भाग लगा के।
7 से जब भाग लगाएंगे, 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा शेष हमारा? 7 एकम 7, 0, 7 आठे 56, 7 आठे 56, 57, 58, 59। मतलब हमारा शेष कितना आ रहा है? हमारा शेष आ रहा है, शेष हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है? शेष। शेष जब ज्ञात करेंगे 7 से भाग लगा के, अच्छा 7 से भाग इसे लगा ही लीजिए, हम कट कर रहे हैं, आपको भागे लगा देते हैं, यहाँ पे भाग लगा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 759 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, कट 5 उतारे, 5 में भाग नहीं लगा, 0, 9 उतारेंगे, 7 आठे 56। तो हमारा शेष कितना बच गया? 3। बस यही ध्यान रखना है, हमें शेष ज्ञात करना है। शेष हमारा 3 बचा और यही शेष हमारा कहाँ जुड़ जाएगा? बुधवार में जुड़ जाएगा। शेष हमारा किस में जुड़ जाएगा? बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे। बुधवार में हम शेष को जोड़ देंगे, हमारा दिन प्राप्त हो जाएगा। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 26 फरवरी को शनिवार का दिन होगा। यह 26 फरवरी का दिन है। 26 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जैसे कुल दिन 2003 का हमारा निकला 336, तो इसका शेष हम यही ज्ञात कर लेते। 7 से यदि यहाँ पे भाग लगाएंगे तो शेष हमारा यहाँ पे 0 बचेगा। 7 से पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब 366 में 7 से भाग लगाते तो शेष हमारा 7 पचे 35, 2 बचेगा। 31 का शेष हमारा 3 बचेगा। 26 का शेष हमारा 27, 5 बचेगा। अब हम शेष जब ज्ञात कर लिए तो 5 2 7 को काट देंगे तो हमारा 3 बचा। कितना शेष बचा? 3 बचा। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे और यही 3 को हम बुधवार में जोड़ दिए। टोटल जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ शेष निकाल के भी हम ज्ञात कर सकते थे। दोनों तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब हम आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? अब समीकरण सही को बदलने के लिए भाग वाला ऑप्शन ए हम लगा के देखते हैं कि भाग को जोड़ में बदलना है और जोड़ को भाग में। अब ये भाग दिया हुआ है तो इसको जोड़ कर देंगे और जोड़ जहां दिया हुआ है उसको भाग कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 15 पचे 75, जोड़ 7, अच्छा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 15 पचे 75, जोड़ 7 घटे 20, 4 20 में 20 से भाग देंगे तो 5 बराबर क्या 77 आ रहा है? वही तो ज्ञात करना है। 75 में से 5 चला जाएगा तो 70 7 77 आ रहा है। तो हमारा 77 बराबर 77 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, यदि x, देखिए इस तरह के प्रश्न जो आते हैं, यही 2 टाइप के प्रश्न आपके गणितीय संबंधित आते हैं। जोड़ का अर्थ है भाग, जोड़ के जगह पे हम क्या डालेंगे? भाग डाल देंगे, भाग डाल दिए। जोड़ का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव, तो गुना जो है यहाँ पे गुना का अर्थ घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ जोड़, भाग जहाँ पर होगा उसको हटा के हम क्या कर देंगे? जोड़ का चिन्ह डाल देंगे। और घटाव का चिन्ह गुना, घटाव को हटा के हम क्या डाल देंगे? गुना डाल देंगे। अब हमारा इसमें क्या बन रहा है? 18 भागा 2 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 नमा 18 गुने 5 घटे 6 जोड़ 4। सॉल्व करते हैं तो 9 पचे 45 जोड़ 4 घटे 6।
45 4 49 घटे 6 तो कितना हो गया 43। हमारा आंसर 43 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब इस तरह के त्रिभुज की संख्या चित्र दिए हो तो हम उसके खंडों को पहले काउंट कर लेते हैं और खंड का जब हम लिख लेंगे तो खंड का योगफल ही त्रिभुज की संख्या होता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 त्रिभुज, यहाँ पे खंड के हम योग कर दिए तो कुल त्रिभुज की संख्या 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 18 होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब वर्गों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। जब वर्गों की संख्या बराबर हो तो बराबर वर्गों की संख्या में हम 2 को 2 से गुना करेंगे। 2 गुने 2 मतलब 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये जोड़ का चिन्ह होगा। क्या होगा जोड़ का चिन्ह। इसका वर्ग हम करके जोड़ देंगे। 3 3 9 4 चौके 16 और 1 का वर्ग और 1 का वर्ग जोड़िए। 16 9 25 5 30। तो इसमें वर्गों की संख्या हमारा 30 हो जाएगा। देखिए जब वर्ग की संख्या समान हो, कॉलम और रो समान हो तो टोटल वर्ग का स्क्वायर करके हम जोड़ लेते हैं और जोड़ के उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस दोनों को जोड़ के देखते हैं। 10 1 11 कितना हो रहा है 11। 7 4 11 इसका भी योग 11। 15 4 19 इसका भी योग 19। 18 1 और 8 19। मतलब दोनों कॉलम का जो योग होता है उन बराबर होता है। मतलब 19 2 19 12 कितना 9 21। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो 21 में 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे जो 21 आ जाएगा 15 6 21। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 15 जोड़ने से तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ 15 हो जाएगा। इसके जोड़ने से हमारा 21 आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।